हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 2 सामाजिक अध्ययन का नवा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। कक्षा 2 सामाजिक अध्ययन का नवा चैप्टर का नाम है बच्चों अस्पताल। SST का 9 चैप्टर अस्पताल। चैप्टर का नाम है अस्पताल। जब हमारा बच्चों अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तब हमें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चों हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है या कोई दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है तब हमें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सा मतलब बच्चों इलाज की। अस्पताल चिकित्सा पाने का मुख्य साधन है। अस्पताल बच्चों चिकित्सा पाने का मुख्य साधन है। इलाज का मुख्य साधन अस्पताल है। यह प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे बच्चों प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। रोगियों की देखभाल के लिए यहाँ नर्सें उपस्थित रहती हैं। रोगियों की देखभाल के लिए बच्चों यहाँ नर्सें उपस्थित रहती हैं। अस्पताल में रोगियों के लिए आरामदायक बिस्तर, दवाई व अन्य आवश्यक चिकित्सा यंत्रों की समुचित व्यवस्था होती है। अस्पताल में बच्चों रोगियों के लिए आरामदायक बिस्तर, दवाई व अन्य आवश्यक चिकित्सक यंत्रों की समुचित व्यवस्था होती है। गांव की अपेक्षा बच्चों शहरों में अस्पताल बड़े, स्वच्छ तथा सुविधाजनक होते हैं। गांव की अपेक्षा शहरों में बच्चों अस्पताल बड़े, स्वच्छ तथा सुविधाजनक होते हैं। इन अस्पतालों में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इन अस्पतालों में बच्चों अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा। अधिकांश अस्पतालों में एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था होती है। यह रोगियों तथा घायल व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने में सहायता करती है। एम्बुलेंस जो है बच्चों रोगियों को, घायल व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने में सहायता करती है। रिक्त स्थान भरिए। आपने क्या सीखा बच्चों? रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 पे है अस्पताल। अस्पताल पाने का मुख्य साधन है। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों चिकित्सा भरना है। अस्पताल चिकित्सा पाने का मुख्य स्थान है। प्रश्न नंबर खाली स्थान दूसरा है बच्चों, अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। नंबर 2 के खाली स्थान में बच्चों अपने को प्रशिक्षित भरना है। अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। नंबर 3 पे है रोगियों की देखभाल करती है। रोगियों की देखभाल कौन करती है बच्चों? नर्सें। तो नंबर 3 पे अपने को नर्सें लिखना है। नंबर 3 पे नर्सें भरना है। नंबर 4 पे आते हैं अधिकांश अस्पतालों में की उचित व्यवस्था होती है। अधिकांश अस्पतालों में एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था होती है। नंबर 4 के खाली स्थान में बच्चों अपने को एम्बुलेंस भरना है। नंबर 4 के खाली स्थान में एम्बुलेंस भरना है। अधिकांश अस्पतालों में एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था होती है। बच्चों क्या आप जानते हैं सरकारी अस्पतालों में कई रोगों की मुफ्त चिकित्सा की जाती है। सरकारी अस्पतालों में बच्चों कई बीमारियों की मुफ्त चिकित्सा की जाती है, मुफ्त इलाज किया जाता है। अब बच्चों अपन आते हैं अगले पेज की तरफ। अस्पताल में आपातकालीन सेवा। आपातकालीन सेवा है बच्चों, अस्पताल में तत्काल चिकित्सा के लिए आपातकालीन कक्ष होता है। अस्पताल में तत्काल चिकित्सा के लिए आपातकालीन कक्ष होता है। यहाँ डॉक्टर, नर्स आदि 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहते हैं। यहाँ बच्चों डॉक्टर, नर्स आदि 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहते हैं। यहाँ गंभीर मरीजों व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। यहाँ बच्चों गंभीर मरीजों व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। कहाँ पे बच्चों? आपातकालीन सेवा में। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों, अस्पताल चिकित्सा पाने का मुख्य स्थान है। अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। गांव की अपेक्षा शहरों के अस्पताल बड़े, स्वच्छ तथा सुविधाजनक होते हैं। एम्बुलेंस रोगी तथा घायल व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने में सहायता करती है। अस्पताल में तत्काल चिकित्सा के लिए आपातकालीन कक्ष होता है। अस्पताल में बच्चों तत्काल चिकित्सा के लिए आपातकालीन कक्ष होता है। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं बच्चों अभ्यास की तरफ।
नंबर का पे बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है, जब अचानक हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चों अचानक हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है मनोरंजन की, नंबर 2 पे है चिकित्सा की, नंबर 3 पे है दोनों की। तो इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 2 पे जो चिकित्सा लिख रहा है उसके सामने अपने को सही निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। जब अचानक हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, चिकित्सा की। चिकित्सा माने इलाज, चिकित्सा की। नंबर 2 पे चिकित्सा की लिख रहा है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों 2 नंबर की तरफ। अस्पताल में रोगियों की देखभाल कौन करता है। अस्पताल में रोगियों की देखभाल कौन करता है, इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है नर्स, नंबर 2 है मित्र, नंबर 3 है इनमें से कोई नहीं। इसका नंबर 2 का सही आंसर है बच्चों नर्स। सबसे फर्स्ट पे जो नर्स लिखा हुआ है बच्चों उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अस्पताल में रोगियों की देखभाल कौन करता है, नर्स। तो पहले इसमें जो नर्स लिखा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। रोगी तथा घायल व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने में कौन सहायता करती है। रोगी तथा घायल व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने में कौन सहायता करती है। इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 नर्स, नंबर 2 एम्बुलेंस, नंबर 3 दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों एम्बुलेंस। तो ये नंबर 2 पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। रोगी तथा घायल व्यक्तियों को लाने तथा ले जाने में कौन सहायता करती है, एम्बुलेंस। तो नंबर 2 पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं बच्चों इनमें से छांट के अपने को खाली स्थान की पूर्ति करना है। नंबर 1 पे बच्चों के अस्पताल बड़े स्वच्छ तथा सुविधाजनक होते हैं। नंबर 1 पे दिया गया है कि अस्पताल बड़े स्वच्छ तथा सुविधाजनक होते हैं। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को शहरों भरना है। इसका जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें अपने को शहरों लिखना है। शहरों के अस्पताल बड़े स्वच्छ तथा सुविधाजनक होते हैं। नंबर 1 के खाली स्थान में अपने को शहरों लिखना है। नंबर 2 पे आते हैं, अधिकांश अस्पतालों में की उचित व्यवस्था होती है। अधिकांश अस्पतालों में की उचित व्यवस्था होती है। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों एम्बुलेंस भरना है। नंबर 2 के खाली स्थान में एम्बुलेंस लिखना है अपने को। अधिकांश अस्पतालों में एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था होती है। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, अस्पताल में तत्काल चिकित्सा के लिए कक्ष होता है। अस्पताल में तत्काल चिकित्सा के लिए कक्ष होता है। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को आपातकालीन भरना है। नंबर 3 के खाली स्थान में आपातकालीन। अस्पताल में तत्काल चिकित्सा के लिए आपातकालीन कक्ष होता है। नंबर 4 पे आते हैं, आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर नर्स आदि सेवा में उपलब्ध रहते हैं। आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर नर्स आदि सेवा में उपलब्ध रहते हैं। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों 24 घंटे लिखना है। आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर नर्स आदि 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहते हैं। इसके खाली स्थान में 4 के में अपने को 24 घंटे लिखना है। नंबर गा पे आते हैं बच्चों, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है, अस्पताल विश्राम करने का मुख्य साधन है। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। अस्पताल विश्राम करने का मुख्य साधन है, गलत, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं, अस्पताल में रोगियों की देखभाल के लिए नर्सें उपस्थित रहती हैं। ये सही है बच्चों, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अस्पताल में रोगियों की देखभाल के लिए नर्सें उपस्थित रहती हैं, सही। नंबर 2 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन बच्चों अगले पेज की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है बच्चों, अस्पताल में रोगियों के लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं होती है। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 3 पे है, अस्पताल में रोगियों के लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं होती है। इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है।
नंबर 4 पे बच्चों, शहरों के अस्पतालों में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। नंबर 4 पे है, शहरों के अस्पतालों में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। ये सही है बच्चों, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 4 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर घ की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अपन बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, चिकित्सा पाने का मुख्य स्थान कौन सा है? चिकित्सा पाने का मुख्य स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है चिकित्सा पाने का मुख्य स्थान अस्पताल है। चिकित्सा पाने का मुख्य स्थान अस्पताल है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है चिकित्सा पाने का मुख्य स्थान अस्पताल है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, अस्पताल में रोगियों का इलाज कौन करता है? प्रश्न नंबर 2 है, अस्पताल में रोगियों का इलाज कौन करता है? इसका उत्तर है बच्चों, अस्पताल में रोगियों का इलाज प्रशिक्षित डॉक्टर करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बच्चों, अस्पताल में रोगियों का इलाज प्रशिक्षित डॉक्टर्स करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अस्पताल में रोगियों के लिए किन किन चीज़ों की व्यवस्था होती है? प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अस्पताल में रोगियों के लिए किन किन चीज़ों की व्यवस्था होती है? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है अस्पताल में रोगियों के लिए आरामदायक बिस्तर, दवाई व अन्य आवश्यक चिकित्सा यंत्रों की व्यवस्था होती है। अस्पताल में रोगियों के लिए आरामदायक बिस्तर, दवाई व अन्य आवश्यक चिकित्सा यंत्रों की व्यवस्था होती है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? इसका उत्तर है बच्चों, अस्पतालों में एम्बुलेंस तथा आपातकालीन सेवा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? इसका उत्तर है अस्पतालों में एम्बुलेंस तथा आपातकालीन सेवा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। खेल खेल में नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। नंबर पहला चित्र है बच्चों, इसमें ये नर्स की फ़ोटो दी गई है, इसके नीचे नर्स लिखना है। दूसरे पे है ये एम्बुलेंस का चित्र दिया गया है, इसके नीचे एम्बुलेंस लिखना है। नंबर 3 पे है डॉक्टर, ये डॉक्टर की फ़ोटो है तो इसके नीचे अपने को डॉक्टर लिखना है। इस अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अगले पेज पे है एक शब्द में उत्तर दीजिए। अगले पेज पे बच्चों एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? ग्रीष्म ऋतु यानी बच्चों गर्मी के मौसम में अपन कैसे वस्त्र पहनते हैं? इसका उत्तर है बच्चों पतले और सूती। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों पतले और सूती। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, घोड़ा कहाँ रहता है? प्रश्न नंबर 3 है, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। घोड़ा कहाँ रहता है बच्चों? अस्तबल में। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, हमारे पड़ोस के घरों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? हमारे पड़ोस के घरों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं बच्चों? पड़ोसी। इसका उत्तर है बच्चों पड़ोसी। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यालय में छात्रों के लिए निर्धारित विशेष वस्त्रों को क्या कहते हैं? विद्यालय में छात्रों के लिए निर्धारित विशेष वस्त्रों को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म माने बच्चों ड्रेस। एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें है ग्रीष्म ऋतु में हमें कैसे वस्त्र पहनते हैं? पतले और सूती। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। हमारे पड़ोस के घरों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। विद्यालय में घरों के लिए निर्धारित विशेष वस्त्रों को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म यानी ड्रेस। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को दोबारा से अच्छे से पढ़िए। इसके खाली स्थान, सही गलत, प्रश्न उत्तर जो भी हैं उन सबको याद कीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।